रज्जी पर फूटा भानु का गुस्सा। टूटा भानु और रज्जी का रिश्ता। सास और जेठानी बनी रज्जी का सहारा। कलर्स के सीरियल महादेव एंड सन्स में आज रज्जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है, क्योंकि उसकी वजह से महादेव को थप्पड़ पड़ा। धीरज और विश्वा की लड़ाई हुई और धीरज ने इन सब का गुनहगार रज्जी को ठहरा दिया, इसीलिए आज रज्जी रो रही है। लेकिन शुक्र है कि रज्जी के साथ उसकी सासू माँ और जेठानी है। जरा देखिए कैसे जेठानी और सासू माँ दोनों रज्जी को समझाने में लगी हुई है और तो और उसके आंसू भी पोंछ रही है। हम ऐसे खानदानी काबिलियत का कुछ नहीं कर सकते। चलो बस सब चीटिंग मर गई, अब तुम रोना। और देखो तो इसे 1 महीने भर पहले तक धीरज की नाराजगी का कोई असर नहीं होता था, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और अब देखो धीरज नाराज है तो हमारी बंगानी की आंखों से गंगा जमुना बह रही है। अब वही हो क्या गया ना कि अभी तक जो चीज़ें विद्या माँ 25 साल से अकेले सहती आ रही थी और रज्जी उस साइड पे थी, अब रज्जी को इस साइड आके रियलाइज़ हो रहा है कि वो जो हेट्रेड है या वो जो नफ़रत है भानु माँ की, वो सही नहीं है, मतलब वो गलत है, मतलब वो इतनी होनी चाहिए अगर तो वो इतनी है। तो अब जब वो इस साइड पे है और वो भानु माँ से भीख मांगती है या रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मत करो, और वो जब हिलती नहीं है तब रज्जी को रियलाइज़ होता है कि शी इज़ फुल ऑफ हेट्रेड एंड विद्या माँ इज़ सो फुल ऑफ लव। बट देन अगेन रज्जी रियली लव्स भानु माँ, क्योंकि उसको पाल पोस के बड़ा किया है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है स्टैंड लेना। फिर भी कहीं ना कहीं अपने इस नए परिवार के लिए स्टैंड लेती है और कहीं ना कहीं धीरज के लिए जो रज्जी अब फील हल्का हल्का करने लगी है, फीलिंग्स आने लगी हैं, क्योंकि वो धीरज की भी साइड देखती है, यू नो। विद्या माँ की बातों से रज्जी को एहसास हो रहा है कि वो धीरज को प्यार करने लगी है, लेकिन आज रज्जी को इस बात का भी एहसास हुआ है कि उसे बहुत ही अच्छा परिवार मिला है। माँ की तरह प्यार करने वाली सासू माँ और सहेली की तरह दुलार करने वाली जेठानी। लेकिन रज्जी को ये नहीं पता कि अभी घर में सभी को लगने वाला है जोरदार झटका, क्योंकि सलाखों के पीछे पहुँच गया है आशीष। ऐसे में पूरा परिवार आशीष को छुड़ाने के लिए थाने पहुँच गया है। महादेव और विद्या तो पुलिस से गुजारिश भी करते हैं कि उनके बेटे आशीष ने कुछ नहीं किया है, लेकिन तभी पुलिस सभी को बताती है कि उस पर मर्डर का इल्जाम लगा है। ये सुनते ही सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं। दफा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा है इन पे वकील साहब। ये क्या दफा है, ये क्या बोल रही है देव? ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मामूली सी लड़ाई हुई है बच्चों की पड़ोसियों के साथ। ये दफा हमने नहीं लगाया, विश्वा की फैमिली ने लगाया। और दूसरी बात, जिसको आप मामूली सी लड़ाई बोल रही है ना, उसमें एक आदमी का सर फूटा है। हमारा आशीष ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो ऐसी कभी लड़ाई कर ही नहीं सकता। गौ समान है हमारा बच्चा। बच्चा है तो क्या मर्डर करेगा? अरे आपके गौ समान बच्चे को अगर इतना गुस्सा आता है तो खूंटे से बांध के रखिए उसको। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जो कुछ भी हुआ है हमारा झगड़ा हुआ था विश्वास से, हमने उसका सिर फाड़ा। हम बहुत ज़्यादा गुस्से में थे तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने उसको पेट दिया। अब धीरज ये इल्जाम अपने सर पर भले ही ले रहा हो, लेकिन पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में महादेव और विद्या दोनों ही आशीष को दिलासा देते हैं कि वो उसे छुड़वा कर ही रहेंगे, कि तभी वहाँ पर आशीष की होने वाली सासू माँ पहुँच जाती है मोगरा के साथ, और देखिए कैसे वो सभी घर वालों को मारने लगती है ताने। क्या है आशीष जी तो आपके तीनों बेटों में सबसे ज्यादा सभ्य, समझदार और शांत है ना, फिर ये सब? हम तो अपने आप को किस्मत का धनी मान रहे थे कि हमें इतना अच्छा, इतना शांत स्वभाव का दामाद मिला है, लेकिन अब तो हम खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हैं। तो बेसिकली आशु दादा पे भानु माँ ने एक संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने विश्वा भाई का सर फोड़ा है, जो कि कहीं ना कहीं सच है, बट उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर 307 की दफ़ा लगा दी है, तो विच इज़ वेरी सीरियस, एंड उसकी वजह से उन्हें नॉन बेलेबल जेल हुई है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर,
तो बस वही है। और आशु दादा की शादी भी होने वाली है, तो यही टेंशन का माहौल है कि, और वही होता है, आशु दादा के ससुराल वाले घर पे आ जाते हैं, घर पे एज इन पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं और भला बुरा सुना के रिश्ता तोड़ देते हैं। तो भानु माँ का प्लान है जो कि महादेव को परेशान करना है, विद्या जी को परेशान करना है, बच्चों की शादी नहीं होने देनी है, वो सब सक्सेसफुली हो रहा है और वही बस उसी प्लान के चलते हो रहा है जो हो रहा है। खैर, अगले ही दिन रज्जी अपनी भानु माँ के खिलाफ जाकर गवाही दे देती है, जिसके चलते आशीष को रिहाई मिल जाती है। लेकिन उस बात पर भानु गुस्साई हुई है और देखिए कैसे बाहर आते ही उन्होंने सभी के सामने रज्जी के गालों पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये देख सभी घर वाले हैरान तो हुए और धीरज वो गुस्से का घूंट दूर खड़ा पीता रहा। कर दिया हमने डोमेस्टिक वायलेंस, अब लगाओ हम पे धारा 354। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार करती है भानु माँ से और अब भानु माँ के साथ ना चाहते हुए भी चीज़ें इतनी बुरी हो गई हैं कि जब रज्जी ने सही के लिए स्टैंड ले लिया तो भानु माँ ने उसके अगेंस्ट स्टैंड ले लिया और बोल दिया कि मर गई हो तुम हमारे लिए और कभी माँ मत बोलना। तो वो सुन के ही शायद एक मौत मर गई रज्जी। भाई आज तो भानु माँ ने सभी के सामने रज्जी से अपना रिश्ता तोड़ दिया और तो और विश्वा भी अपनी बहन पर नाराजगी जताते हुए उसके सामने थूक कर चला गया, जिसके चलते रज्जी का दिल टूट गया। वो तो शुक्र है कि विद्या और नर्मदा दोनों ही रज्जी को संभालती हैं। अब देखना होगा कि कैसे पूरा परिवार मिलकर रज्जी को संभालेगा और क्या महादेव रज्जी को अपनी बहू का दर्जा दे पाएंगे। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आप सभी को हमारी तरफ से बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो इसी तरह लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।